वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे इंतहाई वाजिब और एहतराम भाई दोस्त बुजुर्गों, आज मैंने आप हजरात को एक अहम मसले की तरफ मुतवज्जे करना है। अक्सर साथी पूछते हैं जी हमने सुना है कि ईद वाले दिन भी रोज़ा रखना चाहिए, बकरा ईद वाले दिन। तो याद रखें, ईद का कोई रोज़ा नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, 5 दिन ऐसे हैं जिनमें रोज़ा रखना हराम और ममनू है। फरमाया ला तसूमू हादिल अय्याम फइन्नहा अक्लु व शरबु व बिआल, कि इन 5 दिनों में रोज़ा ना रखना, एक तो खाने पीने के और बीवी बच्चों के साथ खेल कूद के दिन हैं, इनमें रोज़ा रखना हराम है। एक तो ईद उल फितर का दिन, उसमें रोज़ा रखना हराम है। और 4 दिन ये ईद उल अज़हा के दिन है, 10वीं दिलहज, 11वीं दिलहज, 12वीं और 13वीं दिलहज, इनका रोज़ा रखना शरई तौर पर हदीस से ममनू है। हाँ, इतना ज़रूरी है, हदीस पाक के अंदर आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करे बकरा ईद वाले दिन, ईद उल अज़हा के वक्त जो कुर्बानी करे, उसके लिए मुस्तहब ये है कि वो उस दिन खाने की इब्तिदा अपने गोश्त के साथ करे। वो उसके लिए जो कुर्बानी कर रहा है उसके लिए वो भी मुस्तहब अमल है कि उस दिन खाने की इब्तिदा अपने गोश्त के साथ करे। और जो कुर्बानी नहीं कर रहा उसके लिए तो मुस्तहब भी नहीं है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, सुन्नत भी नहीं, सिर्फ मुस्तहब लिखा है उलमा ने, उसके लिए जो कुर्बानी कर रहा है। वरना ये जो लोगों में मशहूर है कि बकरा ईद वाले दिन रोज़ा रखा जाता है, ये कोई मसनून तरीका नहीं है, कोई शरीयत का कोई हुक्म नहीं है, बल्कि ये मन गढ़ंत एक बात है। अल्लाह आपको मुझे जज़ा खैर अता फरमाए।